आज की कहानी अंतःकरण की आवाज शाम का वक्त था। सोसाइटी के पार्क में ढेरों बच्चे खेलने में मस्त थे। उन्हीं बच्चों में पिंकी और राजू भी शामिल थे। पिंकी के पास टॉफी का एक पैकेट था और राजू रंग-बिरंगे पत्थरों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते पिंकी की नजर राजू के पत्थरों पर पड़ी। उसका बालमन उन्हें देखते ही मचल पड़ा। वह फौरन राजू के पास गई और बोली, राजू, क्या तुम ये सारे पत्थर मुझे दे सकते हो? इनके बदले में मैं तुम्हें टॉफी का ये पैकेट दे दूंगी। टॉफियां देखते ही राजू के मुंह में पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा, पत्थरों से तो मैं कई दिन से खेल रहा हूँ, क्यों न इन्हें देकर सारी टॉफियां ले लूं। उसने कहा, ठीक है पिंकी, मैं अभी तुम्हें अपने पत्थर दे देता हूँ। और ऐसा कहकर वो दूसरी तरफ घूम कर पत्थर उठाने लगा। अपने पसंदीदा पत्थरों को देखकर उसके मन में लालच आ गया और उसने कुछ पत्थर अपने जेब में छुपा लिए और बाकियों को थैले में रख दिया। ये लो पिंकी, मेरे सारे पत्थर तुम्हारे, अब लाओ अपनी टॉफियां मुझे दे दो, राजू बोला। पिंकी ने फौरन टॉफियों का थैला राजू को पकड़ा दिया और मजे से पत्थरों से खेलने लगी। देखते देखते शाम ढल गई और सभी बच्चे अपने अपने घरों को लौट गए। रात को बिस्तर पर लेटते ही राजू के मन में ख्याल आया, आज मैंने पत्थरों के लालच में चीटिंग की। उसका मन उसे कचोटने लगा। फिर वह खुद को समझाने लगा, क्या पता जिस तरह मैंने कुछ पत्थर छुपा लिए थे, पिंकी ने भी कुछ टॉफियां छिपा ली हों। और यही सब सोच सोच कर वह परेशान होने लगा और रात भर ठीक से सो नहीं पाया। उधर पिंकी पत्थरों को हाथ में पकड़े पकड़े कब गहरी नींद में चली गई उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। पिंकी ने दरवाजा खोला। सामने राजू खड़ा था। राजू अपने जेब से पत्थर निकाले हुए बोला, ये लो पिंकी, इन्हें भी रख लो। और उन्हें देते ही राजू अपने घर की ओर भागा। उस रात राजू को भी अच्छी नींद आई। शिक्षा दोस्तों, भगवान ने हम इंसानों को कुछ ऐसे तराश किया है कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं, हमारा मन हमें आगाह कर देता है। ये हम पर है कि हम उस आवाज को सुनते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। सही मायने में इस कहानी का हीरो राजू है, क्योंकि गलती तो सबसे होती है पर उसे सुधारने की हिम्मत सब में नहीं होती। हमारा भी यही प्रयास होना चाहिए कि हम अपने अंतःकरण की आवाज को अनसुना ना करें और एक अपराध बोध जीवन जिएं। याद रखिए, शुद्ध अंतःकरण ही सबसे नर्म तकिया होता है। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।